आप बहुत डिटेल में दिए थे, एक एक मुद्दे को ढंग से क्लैरिफाई किया था। माननीय सदस्यों ने अपना उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वही मुद्दे दोबारा से उठा दिए। ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान हित के लिए है और मैंने बताया है कि इसके साथ जुड़ने से किसान को हमने 70-80 हजार करोड़ रुपए की सीधी पेमेंट की है और किसान का हमारा इसको फायदा है कि सारे हरियाणा की फसल की मैपिंग हो जाए, कौन सी मंडी के क्षेत्र में कौन सी फसल है, उसी हिसाब से सुविधाएं तैयार हो जाएं और किसान को ये भी छूट है कि किसी मंडी में एमएसपी में जो खरीद चल रही है अपनी डेट लेकर के अपनी फसल क्वांटिटी बता करके वो जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन जो होती है, जब आप फसल बोई गई है तो रजिस्ट्रेशन खुल रही है, तो चाहे उसको रजिस्टर कर सकता है। और ये मैंने बताया कि अगर कोई गलत रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी जानकारी में आ जाएगी, खराब नहीं करेगा जब, और वो उससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गलत रजिस्ट्रेशन किसने की है, वो उसको ठीक करवा सकता है। तो नहीं करवा सकता है तो फिर हमने कहा है कि जो नायब तहसीलदार है पटवारी संपर्क करके उसको जो उसका हक बनता है उसको करवा ले। ज्यादातर विषय क्या शिकायत के क्या आए हैं कि फसल किसान ने कुछ चढ़ा दी और उसको शुरू में उसको जानकारी नहीं थी। किसान के पास 4 एकड़ है, किले में कुछ वो रखा, दूसरे में कुछ, किला नंबर उसको नहीं पता था और जब वेरीफाई किए तो किले नंबर मिसमैच हुए, उसमें ये शिकायतें आई हैं। लेकिन उसके भी हमने तीनों उसको शिकायत में जब मिसमैच हुआ तो उसको बताया गया कि आपकी फसल मैच नहीं कर रही, आप इसको ठीक करवा ले। और हमारे अधिकारियों के उसने जो बताया कि तो उसको ठीक कर दिया गया। 3 जगह से हमने वेरीफाई किया और उसको मैसेज दिया कि आपकी इस एकड़ के अंदर आप कहते हो ये फसल है, हमारा रिकॉर्ड ये कहता है 3 जगह से कि ये फसल है। उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज है तब आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिसमैच का जब आप या तो आप बताइए फसल तो वही है, तब तक तो वेरीफाई चल रहा होता है। मंडी में जाने की स्थिति तो बहुत बाद में आती है जब फसल कट जाती है। उस वक्त भी हमने मंडी में हेल्प डेस्क लगा रखे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये सारा विषय जो है हमने पहले भी कहा है कि इसको पोर्टल को हम इंप्रूव भी कर रहे हैं और भी अच्छी कोई सुझाव देता है। हमारा मकसद ये है कि किसानों के फायदा हो और जो हरियाणा के किसान है, बाहर के किसान, हरियाणा वासी बाहर रहता है, खेती करता है, उसका वो अगर आधार कार्ड बाहर है, उसकी फसल हम खरीद रहे, लेकिन हमारे हरियाणा सरकार का मकसद हरियाणा के किसान की फसल खरीदना है। अगर आप ये हमारे साथी अगर कहे खुला छोड़ दे, फिर तो हमारे जो कालाबाजारी वाले लोग हैं कर्नाटक में रजिस्टर कराएंगे, बेचेंगे यहाँ। ये हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के किसान के लिए हरियाणा के खजाना, हरियाणा की सरकार मदद करे और कोई सही सुझाव देगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारा विधायक सदस्य हो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और मेरी फसल भी लगातार हम ऐड देते हैं, किसानों को डायरेक्ट SMS देते हैं। खरीफ 2000 में 2-3 बार हमने SMS भेजे हैं। पंचायतों की जमीनों की जगह सरपंच की बजाय हमने सेक्रेटरी को भी पावर दे दी है। मंडियों में हेल्प डेस्क कर रहे हैं, पूरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और ये इस पोर्टल के आने के बाद किसान को बहुत सुविधा हुई है और ये जो पहले घपलेबाजी कालाबाजारी होती थी वो रुकी है। दूसरी एक बात और बता, जो ये विषय करते हैं कि धान की इतनी खरीदनी चाहिए, हमारे हर ब्लॉक के अंदर धान का या गेहूं का क्रॉप कटिंग का बीमा कराता है किसान। क्रॉप कटिंग होती है, उसमें डाटा आ जाता है कि एवरेज फसल कितनी हुई। हम उससे ज्यादा किसान के खरीदते हैं, उससे कम नहीं खरीदते। लेकिन हमारे साथी चाहते हैं कि वैसे ही खुला काम पहले की तरह चलता जाए, कुछ भी खरीद लें, उससे हरियाणा के किसान को लाभ नहीं होगा, उससे कालाबाजारी करने वालों को लाभ होगा। आपका कोई सही सुझाव होगा उसको मानने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। अब 1 घंटा हो गया, आधे घंटे का समय कॉल एंड एक्शन मोशन का। और देखिए सप्लीमेंट्री नहीं, ये इसके ऊपर बहस नहीं है। मैंने अरे जी ये नहीं, आप उसको लिखित पूछ सकते हैं, आप लिख करके पूछें। नहीं, अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। एक सप्लीमेंट्री आपने जवाब दे दिया जी, उन्होंने जवाब दिया करें। नहीं